हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी है ना हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़े, है ना, मे का यूज पढ़े, उससे पहले कैन का यूज पढ़े, है ना। उम्मीद है कि आप सभी यूज अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब इस वीडियो में मैं शैल के यूज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये शैल का प्रयोग कैसे और कहाँ होता है, कैसे आप रिटन लैंग्वेज में और स्पोकन लैंग्वेज में आप इसका यूज करते हैं, इसको हम बड़ी बारीकी से है ना एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग जिसका डिस्कस करेंगे, इसको सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, पूरा वीडियो जरूर देखिए, है ना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। एकदम लाइक जब आप करते हैं तो मेरा हिम्मत बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप देखते हैं और लाइक भी करते हैं, है ना। और पूरा वीडियो देखिए, है ना। इससे आपको किसी जो भी टॉपिक का, जिस मॉडल वर्ब का आप पूरा वीडियो देखेंगे, वह पूरी तरह समझ में आपको आएगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शैल का प्रयोग देखते हैं। पहला यूज देखिए, विथ द फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट आप जानते होंगे, पर्सन आप पढ़े हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन होता है ना। स्पीकर्स जो होते हैं वह फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके लिए दो सब्जेक्ट का यूज होता है, आई और वी, या ब्रैकेट में भी लिखा है विथ द फर्स्ट पर्सन, आई वी ब्रैकेट में, यही फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ इट शोज, यह दिखाता है अ फ्यूचर एक्शन, भविष्य के कार्य को। यदि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो यह फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, भविष्य के कार्य को दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, ब्रैकेट में देखिए आई हुई लिखा है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि सब्जेक्ट के जगह पर फर्स्ट पर्सन होगा, अर्थात सब्जेक्ट हर हमेशा आई और वी ही होगा। इस स्थिति में तब शैल का प्रयोग होगा, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे स्ट्रक्चर पर जब आप सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं, तब वैसा सेंटेंस फ्यूचर एक्शंस को दिखाता है, आने वाले समय में होने वाली क्रिया को दिखाता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देख रहे हैं आई शैल गो टू पटना। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है और शैल मॉडल वर्ब है। आई फर्स्ट पर्सन हुआ, उसके साथ शैल लग गया, तो शैल के बाद जो मेन वर्ब गो है ना, तो इसका मतलब जाने की क्रिया जो है भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी, या फ्यूचर एक्शन को दिखाना हुआ। मीनिंग भी देखा है, दिया हुआ हिंदी में, मैं पटना जाऊंगा, ये देखिए फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। फिर देखिए वी सब्जेक्ट है, ये भी देखिए फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ शैल लगा, तो यहाँ जो बाय मेन वर्ब है, यह एक्शन ऑफ बाइंग कब होगा, खरीदने का कार्य कब होगा, फ्यूचर में होगा। हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं, हम लोग कार खरीदेंगे। तो इससे पता चलता है कार्य कब होगी, है ना, भविष्य में होगी, है ना। आप आने वाले समय में क्रिकेट खेलेंगे, आप कहेंगे आई शैल प्ले क्रिकेट। आप जो है किसी को मदद करेंगे आने वाले समय में, आई शैल हेल्प यू, या आई शैल हेल्प देम, या आई शैल हेल्प हर, कुछ भी, है ना। जो हम लोग इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं जो फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। तो साथियों, आपको यह यूज समझ में आया होगा, है ना। अच्छी तरह समझिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। चलिए हम लोग दूसरा यूज देख रहे हैं, है ना, इन द क्वेश्चन टैग। ये शैल का दूसरा यूज देखिए, इन द क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट्स ऑब्लिक लेटस। वैसा सेंटेंस जिसके शुरू में लेट्स या लेटस रहता है, वैसा सेंटेंस जिसके शुरू में लेट्स या लेटस रहता है, उसके क्वेश्चन टैग में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत या तो लेट्स से होता है या लेट अस से होता है। लेट्स या लेटस एक ही बात हुआ, लेट्स कहिए या लेटस कहिए एक ही बात हुआ। लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है, उसमें सिर्फ शैल का प्रयोग होता है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, लेट्स ऑब्लिक लेटस, यहाँ सॉरी लेटस है, यहाँ लेट अस छूट गया है। लेटस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में, है ना, वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत लेट्स या लेटस से हुई हो, है ना, उसके क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होता है,
शैल का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसके शुरू में या तो लेट्स है या लेटस है। लेट्स या लेटस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, या मेन सेंटेंस हुआ, या कॉमा के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये इसका क्वेश्चन टैग है। जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ शैल का प्रयोग होगा। जहाँ गोला लगा है शैल का प्रयोग होगा। यदि वहाँ दूसरा मॉडल आप देंगे तो वह गलत हो जाएगा, है ना। देखिए ना, लेट या लेटस प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो गोला लगा है यहीं खाली जगह रहेगा जहाँ पर आपको क्या भरना है, शैल भरना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, है ना। इसको एग्जाम्पल से देखिए। ये देखिए सेंटेंस की शुरुआत में लेट्स लगा है, प्ले चेस। यहाँ देखिए शैल से सेल दिया हुआ है। ये जो अंडरलाइंड मैंने किया है वहीं पर खाली जगह रहता है जहाँ पर आपको शैल भरना होता है। फिर देखिए यहाँ लेटस लगा है ना। तब यहाँ देखिए अंडरलाइंड जो किया है यहीं पर खाली जगह रहता है जहाँ पर शैल का प्रयोग होता है। आप कैसे समझेंगे तो ध्यान से देखेंगे। इसके शुरू में लेट्स या लेटस है, इसलिए खाली जगह में शैल का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए लिखा है लेटस प्ले चेस शैल वी। मीनिंग समझते हैं साथियों इसका क्या होता है। लेटस प्ले चेस, हम लोग शतरंज खेलें। फिर शैल वी, खेलेंगे ना, हम लोग शतरंज खेलें या खेलेंगे ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन टैग होता है। लेट अस गो देयर नाउ शैल वी, अब हम लोग वहाँ चलें, चलेंगे ना, इस तरह इसका प्रयोग होता है। तो लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होता है उसके क्वेश्चन टैग में जो खाली जगह होता है ना, वहाँ पर शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो साथियों इस तरह रिटेन इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पूरी तरह बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए। अब चलिए C नंबर में हम लोग तीसरा यूज देखने जा रहे हैं। इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, विथ द फर्स्ट पर्सन के साथ, फॉर ऑर्डर, ऑर्डर के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ ऑर्डर के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए या सजेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी भी लिख सकते हैं। किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना, ऑर्डर ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक सजेशन को दिखाने के लिए शैल का प्रयोग जब किसी फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, या तो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में उससे ऑर्डर का बोध होता है, या इंस्ट्रक्शन का बोध होता है, या सजेशन का बोध होता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, शैल वी टेक अ टैक्सी, शैल वी टेक अ टैक्सी, क्या हम लोग टैक्सी लेंगे, मतलब टैक्सी लेने की सुझाव देते हैं। कहीं जाना है तो जाने के लिए किसी, है ना, ये जो है व्हीकल की जरूरत है तो वहाँ टैक्सी का सुझाव देते हैं, शैल वी टेक ए टैक्सी, है ना। यदि बस की सुझाव दें, शैल वी टेक ए बस, है ना। यदि आप कार की सुझाव दें, शैल वी टेक अ कार। इस तरह हम लोग सुझाव दे सकते हैं। यदि आप पटना जाने की सुझाव देते हैं, शैल वी गो टू पटना। यदि दिल्ली जाने की सुझाव देते हैं, शैल वी गो टू दिल्ली। यदि किसी डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह देते हैं, शैल वी कंसल्ट अ डॉक्टर। इस तरह हम लोग शैल का प्रयोग सजेशन में या इंस्ट्रक्शन में हम लोग कर सकते हैं। फिर जैसे शैल वी गो देयर बाय ट्रेन, क्या हम लोग वहाँ ट्रेन से चलें। यहाँ ट्रेन से जाने की, है ना, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देते हैं, या सॉरी सुझाव देते हैं। शैल वी गो देयर बाय ट्रेन, क्या हम लोग वहाँ ट्रेन से चलें, या ट्रेन से जाने की सुझाव है। यदि आप बस से जाने की सुझाव देंगे, शैल वी गो देयर बाय बस, शैल वी गो देयर बाय कार, शैल वी गो देयर बाय एरोप्लेन। इस तरह हम लोग, है ना, ये सुझाव देते हैं। तो ये जो है शैल का प्रयोग आप इस तरह अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, या तो रिटन इंग्लिश में भी कर सकते हैं या स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, है ना। फिर एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। फिर देखिए, व्हाट शैल वी डू विथ योर लेटर, है ना, हम लोग आपके पत्र का क्या करें। तो ये आप ऑर्डर मांगते हैं, इंस्ट्रक्शन मांगते हैं, सुझाव मांगते हैं। व्हाट शैल वी डू विथ योर लेटर, आपके पत्र का मैं हम लोग क्या करें, या इंस्ट्रक्शन मांगना है। व्हाट शैल आई डू फॉर यू सर, है ना, मैं अब आपके लिए क्या करूं सर। ये सुझाव मांगना हुआ, इंस्ट्रक्शन मांगना हुआ, है ना, ऑर्डर मांगना हुआ। ऐसी स्थिति में आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग शैल का और आगे यूज देखते हैं।
है ना। शैल का और यूज हम लोग देखें, है ना, देखिए विथ द सेकेंड पर्सन के साथ, एंड द थर्ड पर्सन के साथ, इट शोज यह दिखाता, थ्रीट मतलब धमकी होता है ना, प्रॉमिस दिखाता वादा, ऑर्डर आदेश, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, इन प्रेजेंट वर्तमान में। तो साथियों आपको ये याद रखना है ना, विथ द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। इससे पहले जो शैल का प्रयोग हम लोग पढ़े तो फर्स्ट पर्सन के साथ पढ़े, अब जो हम लोग शैल का प्रयोग पढ़ेंगे तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ पढ़ेंगे। और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब प्रयोग होता है तो किस भाव को दिखाता है, किस बात को दिखाता है, इसकी चर्चा करेंगे, है ना। देखिए हिंदी में लिखा है सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ थ्रीट, प्रॉमिस, ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए किसी को धमकी देना है, किसी से वादा करना है, किसी को ऑर्डर देना है ना, पक्का इरादा को दिखाना है, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है ना, देखिए लिखा यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ये धमकी देना हुआ, किसी को धमकी देते हैं, यू शैल बी डिसमिस्ड। तुम देखिए यहाँ यू सेकेंड पर्सन ने शैल का प्रयोग किए हैं, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। ये सेवा समाप्त करने की धमकी देना हुआ। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, अपने बुरे व्यवहार के लिए उसे सजा मिलेगी, वो है ना, गलत आचरण के लिए उसे सजा मिलेगी। तो ये भी थ्रीट करना हुआ, धमकी देना हुआ। देखिए ही थर्ड पर्सन है तो उसके साथ शैल का प्रयोग। शी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर, उसको अपने शेयर से वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ये धमकी देना हुआ। इस तरह सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग धमकी देने में किया जाता है। आप इसको बारीकी से देखिए, समझिए, है ना, इसको बार बार रिपीट करने से, देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर चलिए हम लोग शैल का अगला यूज देखते हैं, ये इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ही शैल बी रिवार्डेड, देखिए ही शैल बी रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ये क्या प्रॉमिस है ना, ही शैल बी रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, है ना लिखा। ही शैल स्टे हेयर इफ ही डज वेल, यदि वो अच्छा करेगा तो वह यहीं रुकेगा, ये प्रॉमिस है। शी शैल बी अपॉइंटेड, उसकी नियुक्ति की जाएगी, ये प्रॉमिस है ना। दे शैल गेट जॉब्स इफ दे वोट फॉर मी, यदि वे लोग मुझे वोट देंगे तो है ना उन लोगों को नौकरी मिलेगी, यह प्रॉमिस है, मैं ये जो प्रॉमिस करना हुआ। तो इस तरह सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, है ना, ये जो है शैल का प्रयोग प्रॉमिस में किया जाता है। फिर चलिए देखते हैं, फिर देखिए लिखा है ऑर्डर में, देखिए किसी को बाजार जाने की ऑर्डर देना है, किसी को पत्र लिखने की ऑर्डर देना है, किसी को गाना गाने की ऑर्डर देना है, किसी को किताब पढ़ने की ऑर्डर देना है, तो वहां पर आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि राम को आप बाजार जाने की ऑर्डर देते हैं तो आप कहते हैं राम शैल गो टू मार्केट, राम शैल गो टू मार्केट, ऐसा कहते हैं। यदि सीता को गाना गाने की ऑर्डर देते हैं तो सीता शैल सिंग अ सॉन्ग, ऐसे कहते हैं, है ना। फिर जैसे देखिए यू शैल गो देयर एट वंस, तुम वहां तुरंत जाओगे, यानी तुरंत जाने की ऑर्डर देना हुआ। अब इस तरह आप ऑर्डर देने की बात जो है अपने सेंटेंसेस में, है ना, ढालिए, बोलिए, है ना, घर में बोलिए 3 बार 4 बार 5 बार। अब यहाँ गो वर्ब है, जाने का ऑर्डर देना है, आप किसी को पढ़ने का ऑर्डर दीजिए, लिखने का ऑर्डर दीजिए, गाने का ऑर्डर दीजिए, टालने का ऑर्डर दीजिए, इस तरह ऑर्डर दे सकते हैं। इससे आपका स्पोकन पावर इंप्रूव करेगा। तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, है ना, बैठ जाइए और उसको रिपीट कीजिए, ऐसा सेंटेंस को बार बार बोलिए इस पैटर्न पर। इससे आपका, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होगा। ऑल ऑफ यू शैल डू व्हाट आई से, तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगा। ये भी देखिए एक ऑर्डर देना हुआ। शी शैल सीट आउटसाइड द गेट, वह गेट से बाहर बैठेगी, बाहर बैठने का ऑर्डर देना हुआ। दे शैल डू इट विदाउट डिले, वे लोग अविलंब ये काम करेंगे, ये काम करने की ऑर्डर देना हुआ। इस तरह हम लोग, है ना, शैल का प्रयोग ऑर्डर देने में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को जो मैं बोलकर आपको बताता
हूं, इसको 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, एक सेंटेंस को 5-5 बार बोलिए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। चलिए 2 एग्जाम्पल्स और है, इसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में भी इसका प्रयोग होता है ना। ही शैल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, वो हर काम कानून के अनुसार करेगा, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, उसका पक्का इरादा है ना, वह सब कुछ कानून के अनुसार ही करेगा, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। दे शैल, है ना, दे शैल ओबे मी एज लॉन्ग एज दे स्टे हियर, है ना, वे लोग जब तक यहाँ रहेंगे मेरी बात मानेंगे, मैं वादा करता हूँ, ये उनका पक्का इरादा है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा शैल का प्रयोग पूरी तरह, है ना, मैं एक एक एग्जाम्पल को रिपीट किया हूँ, बार बार, है ना, बोलकर बताया हूँ। आप भी इस एग्जाम्पल्स को मेरी तरह ही घर पर बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेंटेंस को लिखिए, कुछ बोलिए, इससे आपका रिटन पावर और स्पोकन पावर इम्प्रूव करेगा, ग्रो करेगा, है ना। और आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर बात को अच्छी तरह समझेंगे। और इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। मैं चाहता हूं कि इस तरह का वीडियो हर बच्चे के पास पहुंचे, ताकि वह इसको देखकर कुछ सीखे, कुछ समझे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।